Assalamualaikum everyone. I hope all of you people are doing good and I welcome you all again to the YouTube channel of KS Wala. And as you know बच्चा कि हमने अनाउंसमेंट करी थी कि हम आपका जनरल इकोनॉमिक्स सेशन जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं. सो इन दिस लेक्चर सीरीज विल बी कंप्लीटिंग योर जनरल इकोनॉमिक्स कंपोनेंट एंड मुझे आप अच्छी तरह जानते हैं. आई एम योर लाउड वी कैन से एंड लाउड टीचर उबैद जरगर जो जिसने आपको ऑलरेडी जो है डिफरेंट कंपोनेंट्स पढ़ाए हुए हैं. हमने इससे पहले स्टैटिस्टिक्स जो है वो कवर की है, उसके साथ साथ हमने और भी डिफरेंट कंपोनेंट्स कवर किए हुए हैं इस चैनल पे. सो चैनल पे अगर कोई नया है तो वो चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए. उसके साथ साथ वीडियोस को एंड तक देखा कीजिए, हर एक कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझा कीजिए. अगर कहीं पे भी इशू होता है तो आप हमें कमेंट के जरिए या हमारी टेलीग्राम चैनल जो है वहां पे आप हमारे साथ कनेक्ट कर सकते हैं. सो दिस क्लास विल बी एक्चुअली एलिमेंट्री क्लास जिसमें हम सिलेबस को डिस्कस करने वाले हैं कि जनरल इकोनॉमिक्स का सिलेबस जो फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट का है उसके साथ हम कैसे डील करने वाले हैं, कैसे हम उसको स्टार्ट करने वाले हैं, कौन कौन से डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हम पढ़ने वाले हैं, कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करना है आपको, कौन कौन सी चीजों को ज्यादा रिवाइज करना है और कौन कौन से सोर्सेज यूज करने हैं टू कंप्लीट दिस कंपोनेंट. एंड आई गारंटी यू कि हर एक चीज आपको बेस्ट से बेस्ट प्रोवाइड की जाएगी एंड आई कैन गारंटी यू ऑल्सो कि जो हम पढ़ेंगे आई होप कि उसी में से जो है क्वेश्चंस आएंगे. सो आप एंड तक हमारे साथ बने रहिए, एंड तक इस वीडियो सीरीज को देखना है आपको ताकि हर एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो सके. एंड उसके साथ साथ ये भी बता दूं कि बेस्ट से बेस्ट वर्जन प्रोवाइड कराया जाएगा आपको. आई कैन गारंटी यू कि इससे बेस्ट वर्जन आपको किसी और प्लेटफॉर्म पे नहीं दिया जाएगा. यू विल एक्चुअली विटनेस दैट आल्सो एंड आप खुद उस चीज को एडमायर भी करोगे. और बहुत सारा प्यार आपसे मिल भी रहा है हमें, आई नो दैट वेरी वेल. बहुत सारा जो है आप लोगों ने सपोर्ट भी किया है, कीप सपोर्टिंग. और बहुत टाइम्स में ऐसे भी होता है कि बहुत टाइम्स में लेक्चर टाइम पे अपलोड नहीं हो पाता, कुछ इश्यूज आ जाते हैं. हमारी भी जो डिफरेंट जो है अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें होती हैं, प्लस कभी कभी नेटवर्क इशू नहीं होता. वही से उस चीज से तो मुझे एक ही शेर याद आता है जो वो शेर ने कहा था कि और भी गम है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वस्ल की राहत के सिवा. सो बहुत सारी चीजें हैं जो हमें देखनी पड़ती है एट वंस. सो आई विल ट्राई कि हर एक दिन आपको लेक्चर सीरीज जो है मिल सके ताकि आप लोग अच्छी तरह प्रिपेयर कर सको. सो आज से हम इकोनॉमिक सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं. स्टार्ट हम आपके फर्स्ट कंपोनेंट से करेंगे, फर्स्ट चैप्टर से करेंगे. दैट विल बी एक्चुअली बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ द इकोनॉमी. जब भी हम किसी भी सब्जेक्ट को स्टार्ट करते हैं तो बहुत सारे बच्चे जो डिफरेंट एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन कर रहे हैं लाइक जेकेएसएसबी, केएएस या बहुत सारे ऐसे जेकेपीएससी के एग्जामिनेशंस, लेक्चरर एग्जामिनेशंस या और भी डिफरेंट एग्जामिनेशंस आते हैं, यूपीएससी के एग्जामिनेशंस. तो जो भी इकोनॉमिक्स के बच्चे होते हैं उन्हें डेफिनेटली बेसिक कॉन्सेप्ट्स का एक आइडिया होता है. लेकिन बहुत सारे बच्चे जो मेडिकल बैकग्राउंड से आते हैं या जिनका सब्जेक्ट इन द एलिमेंट्री स्कूलिंग या 11th 12th क्लासेस में या ग्रेजुएशन लेवल पे इकोनॉमिक्स नहीं होता, उनको थोड़ा सा जो है बेसिक कॉन्सेप्ट्स में जाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि यही बेसिक कॉन्सेप्ट्स आगे जाके आपके बड़े बड़े कॉन्सेप्ट्स को जो है हेल्प करता है आपको समझने में. सो बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, इसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारी डेफिनेशन से कि इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है, इकोनॉमिक्स जो है इकोनॉमिक्स को किस किस इकोनॉमिक्स ने कैसे कैसे डिफाइन किया हुआ है, कौन कौन सी डिफरेंट डेफिनेशंस है. क्योंकि इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो कोई भी यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं है. इकोनॉमिक्स की बहुत सारी डेफिनेशंस है. लाइक मैं आपको दो तीन बता दूं कि आधे इकोनॉमिस्ट्स ने कहा कि इकोनॉमिक्स वो सब्जेक्ट है जो डील करता है कि एक पर्सन या एक इकोनॉमी कैसे अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकता है. किसी इकोनॉमिस्ट ने ये कहा कि सर जो इकोनॉमिक्स है इट डील्स विद द बिहेवियर ऑफ अ कंज्यूमर, बिहेवियर ऑफ द प्रोड्यूसर, इट एक्चुअली डील्स विद द बिहेवियर. और किसी बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने यह भी कहा कि इकोनॉमिक्स जो है इट डील्स विद द प्रोडक्शन, कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, इन्वेस्टमेंट, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज. मतलब यह है कि इकोनॉमिक्स डील करता है इकोनॉमिक एक्टिविटीज के साथ. तो उन सारी चीजों को हम यहाँ पे देखेंगे, हर एक डेफिनेशन को पढ़ने की कोशिश करेंगे, हर एक चीज जो है डेप्थ में हम रिवाइज करेंगे, हर एक चीज हम अच्छी तरह समझने की कोशिश करेंगे. उसके साथ साथ हम देखेंगे कि सर इकोनॉमिक्स को मेन दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, दैट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स. सो जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है इकोनॉमी में ड्यू टू स्कार्सिटी ऑफ द रिसोर्सेज एंड ऑल्टरनेटिव यूजेज ऑफ द रिसोर्सेज, उन्हें
उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है, उन्हें जो है वो कैसे अराइज होती हैं, उनको उसमें हम कैसे एफिशिएंट एलोकेशन करते हैं अपने रिसोर्सेज का, वो सारी चीजें हम यहाँ पे देखने वाले हैं इस वाले टॉपिक में। उसके साथ साथ हम देखने वाले हैं कि उनको सॉल्व करने के लिए हम डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम्स को यूज करते हैं, लाइक कैपिटलिज्म हो गया आपका, सोशलिज्म हो गया आपका, मिक्स्ड इकोनॉमी हो गया आपका। सोशलिज्म किसका आइडिया था, क्या फीचर्स होते हैं सोशलिज्म के, कैपिटलिज्म किसका आइडिया था, किसने कैपिटलिज्म का आइडिया दिया हमें, कहां पे दिया, किस बुक में दिया, किस थ्योरी में दिया गया, कौन सी डिफरेंट थ्योरीज हैं कैपिटलिज्म के रिगार्डिंग, कौन सी डिफरेंट थ्योरीज हैं सोशलिज्म के रिगार्डिंग, कौन सी डिफरेंट थ्योरीज हैं आपके मिक्स्ड इकोनॉमी के रिगार्डिंग, वो सारी चीजें हम यहां पे कवर करने वाले हैं। उसके साथ साथ इकोनॉमिक सिस्टम में जो भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, लाइक हाउ टू प्रोड्यूस, व्हाट टू प्रोड्यूस, फॉर whom टू प्रोड्यूस, इन प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे मैं आपको बता दूं शॉर्ट में कि जो बेसिक इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है इकोनॉमी में, उसमें पहली प्रॉब्लम जो होती है दैट इज ऑफ कि हम कौन से जो है व्हाट टू प्रोड्यूस, कि कौन सी चीजें हम बनाएं। जैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स होते हैं, कंज्यूमर गुड्स हैं, लग्जरियस गुड्स हैं, आपके ड्यूरेबल गुड्स है, सेमी ड्यूरेबल गुड्स है, उसके साथ साथ कैपिटल गुड्स हैं। सो यू हैव टू चूज दैट विच गुड्स आर देयर विच यू आर गोइंग टू प्रोड्यूस। ठीक है, कौन सी चीज हम बनाने वाले हैं एंड इन हाउ मच क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में बनाने वाले हो। तो ये एक प्रॉब्लम होती है हमारी। दूसरी प्रॉब्लम हमारी जो खड़ी होती है हमारे सामने, दैट इज एक्चुअली कि वो होती है हमारी हाउ टू प्रोड्यूस, कि आप जिस चीज को बनाने वाले हो उसके लिए आप कौन सी टेक्निक यूज करने वाले हो। सो फर्स्ट प्रॉब्लम जो होती है व्हाट टू प्रोड्यूस की, इट इज एक्चुअली द प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन, कि कैसे कौन सी चीज मुझे प्रोड्यूस करनी है। सेकंड प्रॉब्लम हाउ टू प्रोड्यूस, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ टेक्निक, कि आप कौन सी टेक्निक यूज करने वाले हो। थर्ड थिंग फॉर whom टू प्रोड्यूस, इट इज द प्रॉब्लम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, क्योंकि चीज बना ली मैंने, चीज को बनाने के लिए मैंने डिफरेंट टेक्निक्स यूज करी, अब इस चीज को मुझे ऑडियंस तक पहुंचाना है, इस चीज को मुझे डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी तक पहुंचाना है, उनको कैसे पहुंचाया जाएगा, हाउ द गुड्स एंड सर्विसेज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इकोनॉमी, व्हिच सेक्शन इन द इकोनॉमी इज गोइंग टू एक्चुअली यूज माय गुड्स, व्हिच सेक्शन ऑफ द इकोनॉमी इज एक्चुअली जो है हम कह सकते हैं व्हिच एक्चुअली कैन एक्चुअली अफोर्ड माय गुड्स एंड सर्विसेज, वो मुझे देखना पड़ता है ताकि मेरे प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज हो सके। जो मेरा एम है प्रोडक्शन से करने का वो मैं कहीं ना कहीं हासिल कर सकूं। सो ये सारे टॉपिक्स हम पहले लेक्चर में कवर करने वाले हैं। उसके साथ दूसरा अगर हम देखें डिमांड, जो हम पढ़ने वाले दूसरा चैप्टर दैट विल बी डिमांड एंड कंज्यूमर बिहेवियर। डिमांड क्या होता है, कंज्यूमर बिहेवियर कैसे चेंज होता है। जैसे डिमांड हम कहते हैं सर कि डिमांड इज अ डिजायर बैक्ड अप बाय द परचेज पावर, कि डिमांड तब डिजायर तब कन्वर्ट होती है डिमांड में जब आपके पास औकात हो कोई चीज खरीदने की, आपकी विलिंगनेस हो, तब जाके डिजायर जो होती है वो कन्वर्ट हो जाती है डिमांड में। मतलब यह है कि हर किसी पर्सन की कोई ना कोई ऐसी विश होती है जो वो फुलफिल या तो लाना नहीं चाहता है वो, या तो उसके पास पैसे नहीं होते हैं उसको खरीदने के लिए। सो दोनों चीजें जब पाइल अप होती हैं, दोनों चीजें जब मिक्सअप होती है, आपका परचेजिंग पावर और उसके साथ साथ आपकी विलिंगनेस, तब जाके आपके डिजायर जो है वो कन्वर्ट हो जाती है डिमांड में। अब लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, जब प्राइस इंक्रीज होता है डिमांड डिक्रीज हो जाती है। फॉर एक रैशनल कंज्यूमर, जब भी किसी कमोडिटी का प्राइस इंक्रीज होता है, एक रैशनल कंज्यूमर क्या कर देता है, उस चीज की डिमांड को डिक्रीज करता है। सो वो थ्योरी हम यहां पे पढ़ने वाले हैं कि ये लॉ यूज कैसे होता है, कहां पे काम करता है, किन गुड्स पे काम करता है, कैसे इसको यूटिलाइज किया जाता है। उसके साथ साथ कि लॉ ऑफ डिमांड के डिफरेंट डिटर्मिनेंट्स है, यानी डिमांड को इफेक्ट करने के लिए सिर्फ इनकम या प्राइस का होना जरूरी नहीं है कि प्राइस ही उसको इफेक्ट करती है, इनकम ही उसको इफेक्ट करती है, उसको बहुत सारी चीजें इफेक्ट करती हैं बेटा। जैसे हम डिटर्मिनेंट्स कहते हैं उनको। सो प्राइस जो होता है इट इज वन ऑफ द डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड, इनकम इज वन अदर डिटर्मिनेंट ऑफ द डिमांड, सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जिन्हें आप रिलेटेड गुड्स कहते हो, दैट इज आल्सो द डिटर्मिनेंट ऑफ डिमांड। उसके साथ साथ कि आपकी टेस्ट एंड प्रेफरेंस क्या है, आपकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, वो सारी चीजें डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड कहलाती हैं। उन सारी चीजों को भी हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं इस वाले चैप्टर में। उसके साथ साथ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि एक कंज्यूमर बेटा जब भी
भी कोई चीज खरीदता है ना, वो इसे इसलिए यूज करने के लिए खरीदता है क्योंकि उसे उस चीज से सेटिस्फैक्शन डिराइव होती है। उस सेटिस्फैक्शन को हम कहते हैं यूटिलिटी। सो जब भी आप कोई चीज मार्केट से खरीदते हो, आपको उस चीज से सेटिस्फैक्शन मिलनी चाहिए, तब जाके वो चीज आप खरीद पाओगे। लाइक जो चीज आप खरीद रहे हो उसे यूज करने की यूटिलिटी आपको पता होनी चाहिए कि ये कहां मैं यूज करने वाला हूं। सो इफ यू आर सेटिस्फाइड कि ये चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट है या ये चीज जो है मुझे सेटिस्फैक्शन देगी, उस चीज के सेटिस्फैक्शन पावर को हम यूटिलिटी कहते हैं, या यूटिलिटी कहते हैं वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ एनी कमोडिटी। जो भी आप डिजायर करते हो किसी भी कमोडिटी से, जैसे आप लोग हमारी YouTube चैनल पे हो तो आपकी ये यूटिलिटी है कि आप ये चाहते हो कि सर हमें आपसे पढ़ना है, हमें यहां से जो है एजुकेशन हासिल करनी है, कोई एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना है। सो यू आर विद अस, ठीक है, इसलिए क्योंकि आपकी जो वांट है वो सेटिस्फाई हो रही है और इस चैनल से आपको कहीं ना कहीं वो सेटिस्फेक्शन मिल रही है, तब जाके आप लोग जो है इस वीडियो को देख रहे हो, प्लस आप लोग जो है इंटरेक्ट करते हो हमारे साथ, हम पे ट्रस्ट कर रहे हो। सो उस चीज को हम कहते हैं यूटिलिटी। वो यूटिलिटी हम यहां पे पढ़ने वाले हैं कि जब भी एक कंज्यूमर कोई भी कमोडिटी यूज करता है, कोई भी चीज खरीदता है, कोई भी कंजम्पशन करता है, उससे वो सेटिस्फैक्शन डिराइव करता है। और वो सेटिस्फैक्शन कैसे मेजर की जाती है, उसे हम कार्डिनल नंबर्स के जरिए या ऑर्डिनल जो है यूटिलिटी के जरिए मेजर कर सकते हैं या नहीं, वो हम यहां पे देखने वाले हैं। सो दिस चैप्टर विल कंक्लूड, एक्चुअली इसमें हम वो सारी चीजें पढ़ने वाले हैं जो विद रिस्पेक्ट टू कंज्यूमर हो, कि कंज्यूमर क्या क्या बिहेवियर कैसे चेंज होता है उसका, कंज्यूमर कंजम्पशन करने के टाइम कौन कौन सी चीजों को उसे ध्यान में रखना पड़ता है, वो सारी चीजें हम यहां पे कवर करने वाले हैं। द थर्ड थिंग इज प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। जब हम प्रोडक्शन एंड कॉस्ट की बात करते हैं बेटा, प्रोडक्शन उस प्रोसेस को कहा जाता है जिस प्रोसेस में आप रॉ मटेरियल्स को कन्वर्ट करते हो इनटू फिनिश्ड गुड्स, उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन प्रोसेस। यानी जिसमें आप इनपुट्स को कन्वर्ट करते हो इनटू आउटपुट्स, उसे हम कहते हैं प्रोडक्शन। कॉस्ट होता है जो चीजें आप यूज करने वाले हो फॉर द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन व्हाइल डूइंग द प्रोडक्शन process. If you are using your raw materials while doing the production process, if you are using your labors while doing the production process, if you are using the land while doing the production process, if you are using the capital, then you have to cost that things will be costing you actually. So जो उन चीजों का हिसाब होगा, जो उन चीजों का कीमत होगी, उस सब को हम कहते हैं कॉस्ट। यानी जो भी चीजें लगी है किसी भी चीज को बनाने के लिए, उसमें हमारा खर्चा कितना आया, उसे हम कहते हैं कॉस्ट। और वो कॉस्ट जो है वो सिर्फ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का नहीं हो सकता, वो और भी बहुत सारी चीजों का हो सकता है। जैसे हमारे पास इम्प्लिसिट कॉस्ट होता है, एक्सप्लिसिट कॉस्ट होता है। कुछ चीजें हम घर की कभी कभी यूज कर लेते हैं जो हम जोड़ते नहीं है, बट वो कॉस्ट में ऐड हो जाता है। इट इज बिकॉज कि जो चीज आपने घर से लाई हुई है वो भी आपने कभी ना कभी तो खरीदी होगी ना, तो वो सब चीजें हम इस वाले चैप्टर में कवर करने वाले हैं। उसके साथ साथ हम इसमें लास्ट टॉपिक जो देखेंगे दैट विल बी फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है, एवरेज कॉस्ट क्या होता है, मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है। मतलब यह है कि जो कॉस्ट हम फिक्स्ड वेरिएबल्स पे लगाते हैं उस कॉस्ट को हम कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट। जो कॉस्ट हम एवरेज वेरिएबल फिक्स्ड एसेट्स फिक्स्ड फैक्टर्स पे लगाते हैं उसे हम कहते हैं फिक्स्ड कॉस्ट, और जो हम वेरिएबल फैक्टर्स पे लगाते हैं कॉस्ट उसे हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, सो दिस विल कंक्लूड योर थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। अब बेटा समझ लो मार्केट एक्चुअली होता क्या है, मार्केट हम कहते किसे हैं। मार्केट कोई ऐसी चीज जगह होती है, मार्केट उस प्लेस को कहा जाता है जिस प्लेस में एक सेलर और बायर इंटरैक्ट कर रहे हो एक दूसरे के साथ। मार्केट इज दैट प्लेस वेयर बाइंग और सेलिंग टेक्स प्लेस, वेयर एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टेक्स प्लेस, उस जगह को हम कहते हैं मार्केट। अब मार्केट जो है वो डिफरेंट फॉर्म्स का होता है। कभी कभी आप देखोगे कि मार्केट में बहुत सारे लोग हैं जो सेम कमोडिटीज को बेच रहे हैं, उस मार्केट को हम कहते हैं
परफेक्ट कंपटीटिव मार्केट या परफेक्ट कंपटीशन, ये आपको याद रखना है। इसमें हम परफेक्ट कंपटीशन पढ़ने वाले हैं, मोनोपोली क्या होती है, ओलिगोपोली क्या होती है, प्राइस डिटर्मिनेशन कैसे होता है इन द इकोनॉमी, उसके साथ साथ फैक्टर प्राइसिंग क्या होती है, रेंट हम कह सकते हैं, रेंट हो गया आपका, वेट्स हो गया, इंटरेस्ट हो गया, प्रॉफिट्स हो गया, ये सारी चीजें हम यहां पे कवर करने वाले हैं। हर एक चीज हम डेप्थ में पढ़ेंगे बेटा, इन शॉर्ट ये बता दूं आपको, ठीक है। सो घबराना नहीं है, हर एक चीज का सॉल्यूशन आपको इस चैनल पे मिल जाएगा, बस आपको हमारे साथ जुड़े रहना है। आई होप कि इंशाल्लाह जल्दी ऐसा टाइम आएगा कि ये चैनल भी बहुत ज्यादा ग्रो होगी एंड यू विल बी सक्सेसफुल इन योर लाइव्स आल्सो बाय ट्रस्टिंग ऑन अस एंड डू नॉट रिग्रेट। जो टाइम आप हमें दे रहे हो अभी, इस टाइम को आप रिग्रेट नहीं करने वाले। फिफ्थ चैप्टर जो हमारा रहने वाला है दैट इज नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम क्या होता है, नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए हम क्या मेजरमेंट्स यूज करते हैं, नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए हम कौन कौन से मेथड्स को यूज करते हैं, नेशनल इनकम के लिए हम क्या क्या जो है मेथड्स यूज करते हैं कैलकुलेट करने के लिए, वो सारी चीजें हम इस वाले में पढ़ने वाले हैं। रियल इनकम क्या होता है, नॉमिनल इनकम क्या होता है, इन्फ्लेशन जब एडजस्ट की जाए तो उस इनकम को क्या कहा जाता है, इन्फ्लेशन जिसमें एडजस्ट ना की जाए उस इनकम को क्या कहा जाता है, ठीक है। जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, बेस ईयर कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं, बेस ईयर कॉन्सेप्ट होता क्या है, बेस ईयर उसे हम यूज कहां पे करते हैं, उन सारी चीजों को हम इस वाले टॉपिक में देखेंगे। प्लस हम ये देखने वाले हैं कि नेशनल इनकम में किस किस का पैसा इंक्लूड होगा, किस किस का पैसा इंक्लूड नहीं किया जाता इन द नेशनल इनकम, आपका डोमेस्टिक इनकम क्या होता है, जीडीपी किसे कहा जाता है, एनएनपी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, जीडीपी जीएनपी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, एनडीपी हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, डेप्रिसिएशन कहां से निकालनी है बाहर, कहां से नहीं निकाली जाती है, कहां पे डेप्रिसिएशन इंक्लूड होती है, कहां पे एक्सक्लूड होती है, कहां पे मुझे जो है नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंक्लूड करना है, कहां पे मुझे नेट जो है इनडायरेक्ट टैक्सेस को एक्सक्लूड करना है, फैक्टर प्राइस क्या होता है, मार्केट प्राइस क्या होता है, उन सारी चीजों को हम इस वाले टॉपिक में कवर करने वाले हैं। उसके साथ साथ जो उसका 6th चैप्टर जो हमारा होगा दैट विल बेस्ड ऑन इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट। इसमें हम देखेंगे कि इंडियन इकोनॉमी जो है प्रायर टू इंडिपेंडेंस कैसी थी, इंडियन इकोनॉमी में आफ्टर द इंडिपेंडेंस हमने कौन कौन से जो है हम कह सकते हैं डिफरेंट हम कह सकते हैं कि हमने कौन कौन से फीचर्स लाए, हमने कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स को यूज किया, हमने कौन कौन सी पॉलिसीज को यूज करा, हमने जो है रिफॉर्म्स कौन कौन से अडॉप्ट करे आफ्टर द इंडिपेंडेंस, जिससे हमारी इकोनॉमी जो है डेवलपिंग इकोनॉमी बन चुकी है। एज यू नो कि जो इंडिया है इट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी राइट नाउ, ठीक है। उसके साथ साथ इट इज द फास्टेस्ट डेवलपिंग इकोनॉमी एज वेल। सो उसके साथ वही हम देखने वाले हैं कि कौन कौन सी पॉलिसीज हमने यूज करी, पॉवर्टी एलिवेशन कैसे होगा हमारी कंट्री में, अनएम्प्लॉयमेंट को हम रिड्यूस करने के लिए कौन कौन सी डिफरेंट पॉलिसीज ला रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ क्या होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स जो हमने लाए वो कौन कौन से हमने इंक्लूड करे, इंफ्रास्ट्रक्चर का बेसिक्स हम पढ़ने वाले हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी इकोनॉमी के लिए, इन सारी चीजों को हम कवर करने वाले हैं इन द 6th चैप्टर। 7th चैप्टर जो आपका रहेगा सॉरी उसमें हम देखने वाले हैं फिस्कल पॉलिसी क्या होती है। हर कोई घर जो भी कंजम्पशन करता है, जिसको भी पैसा मिलता है किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी सोर्स से, वो अपना एक हिसाब किताब बना के रखता है जिसमें वो हर एक चीज डिटेल लिख के रखता है कि पैसा कहां से आया, पैसा कहां गया। वैसे ही इकोनॉमी जो हमारी होती है, इकोनॉमी जो हमारी होती है बेटा, वो इकोनॉमी अपना हिसाब किताब रखती है कि हमारा जो पैसा है वो कहां से आया, कहां गया, कहां पे हमने खर्च करा, कहां पे जो है हमने जो है डेवलपमेंट के लिए पैसा खर्च किया, कहां पे नॉन डेवलपमेंटल एक्सपेंडिचर हुआ, वो सारी चीजें एक स्टेटमेंट में लिखी जाती है। गवर्नमेंट में गवर्नमेंट वो लिख देता है तो गवर्नमेंट उस स्टेटमेंट को कहता है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, उसी स्टेटमेंट को हम कहते हैं बजट। सो वो बजट जो है वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं फिस्कल पॉलिसी में। उसके साथ साथ टैक्सेशन की बात करेंगे हम यहाँ पे, क्योंकि आपको पता है कि हमारा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेवेन्यू हम कह सकते हैं, रेवेन्यू हम कहां से जनरेट करते हैं, हम रेवेन्यू ज्यादा से ज्यादा अपने टैक्सेस से जनरेट करते हैं। सो वो यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं कि टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस, टाइप्स ऑफ टैक्सेस हम कह सकते हैं सिंपली, वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। उसके साथ पब्लिक एक्सपेंडिचर एंड पब्लिक डेट यहाँ पे कवर हो जाएगा। उसके साथ डिफरेंट बजट डेफिसिट्स हम देखने वाले हैं कि कब रिसीट्स अगर ज्यादा
ज्यादा हो हमारे एक्सपेंडिचर से तो क्या होता है, रिसीट्स अगर इक्वल टू हो हमारे एक्सपेंडिचर के क्या होता है उस टाइम पे, रिसीट्स अगर ग्रेटर देन हो हमारे एक्सपेंडिचर के उस टाइम पे क्या होता है। तो डिफरेंट डेफिसिट्स को भी हम पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सरप्लसेस को भी हम पढ़ने वाले हैं, कवर करने वाले हैं। उसके साथ अगर हम देखें तो इसके साथ हम मॉनेटरी पॉलिसी को पढ़ने वाले हैं। तो आपको याद ही होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी जिसने इकोनॉमी मेरे पास पढ़ी हुई है उसे अच्छी तरह पता होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी वो पॉलिसी होती है जिससे इकोनॉमी कोशिश करती है इन्फ्लेशन को रिड्यूस करने की और डिफ्लेशन से बाहर आने की। यानी जो डिफरेंट बिजनेस साइकिल्स है या इकोनॉमिक साइकिल्स है उनको उनमें क्या है अपनी इकोनॉमी को बेस्ट से बेस्ट रखने की। तो उस पॉलिसी को जो पॉलिसी हम उस टाइम पे यूज करते हैं उसे हम कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। सो मॉनेटरी पॉलिसी एक टूल होता है जो हम कह सकते हैं कि जो हमें हेल्प करता है डिफरेंट इकोनॉमिक सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए। मॉनेटरी पॉलिसी के हमने टाइप्स ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। हमारे दो टाइप्स की मॉनेटरी पॉलिसी होती है, कंट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी, एक्सपेंशनरी मॉनेटरी पॉलिसी, वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। उसके साथ हम देखने वाले हैं कि इस मॉनेटरी पॉलिसी को चलाता कौन है, हाउ द मॉनेटरी पॉलिसी इज इंप्लीमेंटेड इन द इकोनॉमी एंड विच ऑर्गेनाइजेशन एक्चुअली इंप्लीमेंट्स द मॉनेटरी पॉलिसी इन द इकोनॉमी, वो हम कवर करने वाले हैं। उसके साथ क्रेडिट कंट्रोल मेथड्स क्या होते हैं, व्हाट आर द डिफरेंट क्वालिटेटिव मेथड्स व्हिच एक्चुअली आरबीआई यूजेस टू कंट्रोल द मनी सप्लाई और टू कंट्रोल द क्रेडिट क्रिएशन। उसके साथ साथ बैंकिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ेंगे, मनी सप्लाई के बारे में पढ़ेंगे। उसके साथ 9th चैप्टर जो आपका होगा दैट विल बी एक्चुअली कवरिंग इंडियन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, क्योंकि हम आफ्टर द इंडिपेंडेंस या बिफोर द इंडिपेंडेंस हमने पॉवर्टी देखी, उस पॉवर्टी को एलिविएट करने के लिए हमने डिफरेंट रिफॉर्म्स लाए। इससे पहले हमने अनएम्प्लॉयमेंट देखी, तो अनएम्प्लॉयमेंट को एलिविएट करने के लिए, खत्म करने के लिए हमने डिफरेंट रिफॉर्म्स लाए। इंडस्ट्रियल पॉलिसीज हमने लाई और भी डिफरेंट जो है रिफॉर्म्स हमने लाए, जैसे हमने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स मेनली 1991 के लाए जिन्हें हम कहते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ऑफ 1991, दैट इज लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, globalization. So how the liberalization affected our economy, how the globalization affected our economy, how the हम कह सकते हैं कि privatization affected our economy, इन सारी चीजों को हम इस वाले चैप्टर में देखने वाले हैं। या which is the organization which actually helps us to formulate the policies, which is the organization which helps us to formulate the different reforms, उन्हें हम पढ़ने वाले हैं। लाइक आपका नीति आयोग हो गया, आपकी प्लानिंग कमीशन होगी, एक्स्ट्रा बाकी सारी चीजें वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। प्लानिंग इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी क्या होती है वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं इन द 9th चैप्टर। 10th चैप्टर जो आपका रहेगा दैट विल बी एक्सटर्नल ट्रेड, एक्सटर्नल सेक्टर में हम देखने वाले हैं फॉरेन ट्रेड क्या होता है, फॉरेन ट्रेड कैसे किया जाता है, किस तरीके से हम फॉरेन ट्रेड करते हैं डिफरेंट कंट्रीज के साथ। उसके साथ साथ हम देखने वाले हैं इसमें कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, वो स्टेटमेंट जिसमें हम इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट का हिसाब रखते हैं वो हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। एक्सचेंज रेट्स को हम देखने वाले हैं, IMF या वर्ल्ड बैंक को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं कि IMF कैसे काम करता है, वर्ल्ड बैंक क्या है, कैसे वो काम करता है वर्ल्ड बैंक, वो सारी चीजें हम यहाँ पे कवर करने वाले हैं। आपका जो 10th टॉपिक रहेगा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हम यहाँ पे पढ़ेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस है जो आपको कवर करने पड़ेंगे, ताकि अगर कहीं से भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के बारे में तो आपको पता हो कि इकोनॉमी में इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं। इनके बगैर भी बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जो हम कवर करते जाएंगे व्हाइल दिस लेक्चर सीरीज। सो आरबीआई के फंक्शंस हम पढ़ेंगे, कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, फाइनेंशियल जो है फाइनेंशियल सिस्टम बेसिक्स क्या होता है, फाइनेंशियल सिस्टम कैसे यूज होता है वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। उसके साथ साथ 11th जो चैप्टर हमारा होने वाला है, ठीक है, इसमें हम देखने वाले एक्सचेंज रेट्स। 10th चैप्टर जो हमारा है, जो मैं भूल गया था, 10th में हम ये भी पढ़ने वाले हैं कि एक्सचेंज रेट क्या होता है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट क्या होती है, मैनेज्ड फ्लोटिंग किसे हम कहते हैं, फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम किसे कहा जाता है, उसके कौन कौन से फीचर्स होते हैं, दैट वी विल बी कवरिंग इन दिस चैप्टर ओनली। सो लास्टली आपको मैं एक चीज बताना चाहूंगा, दैट इज एक्चुअली वेटेज। हम कह सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक्स का क्या वेटेज है या इकोनॉमिक्स का कितना वेटेज है। जब हम एसएसबी डिफरेंट एसएसबी एग्जामिनेशंस की बात करते हैं तो मेनली जब हम फाइनेंस अकाउंट सिस्टम की बात करते हैं बेटा, तो उसमें आपके जनरली 10 मार्क्स होते हैं जनरल इकोनॉमिक्स के, जिसमें आपका करंट अफेयर्स भी जनरल इकोनॉमिक्स का है, प्लस आपका स्टैटिक पोर्शन भी आता है। सो इसमें आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो आपके हैं वो आपको कवर करने हैं। लाइक उसमें हम देखने वाले हैं कि फिस्कल एंड मॉनेटरी पॉलिसी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, जिसको आप बार बार रिवाइज करोगे। नेशनल इनकम है, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हो गया, डिमांड एंड प्रोडक्शन हो गया, सारी चीजें ही इंपॉर्टेंट है बेटा,
ठीक है। बट ये कुछ टॉपिक्स हैं जो आपको ज्यादा डेप्थ में कवर करने हैं ताकि आपको इजी वे में आप कल जाके अगर 10 मार्क्स आते हैं आपके इकोनॉमिक्स के 10 आउट ऑफ 10 आप कर सको। लास्टली हम कौन कौन सी चीज पे फोकस करने वाले हैं इस वाले लेक्चर सीरीज में। पहली चीज एनसीईआरटीज की 11th और 12th की बुक जो आपकी है वो आप लाओगे। पार्ट ए 11th का नहीं लाना है, दैट इज स्टैटिस्टिकल पोर्शन, वो हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आप पार्ट बी ला सकते हो, दैट्स इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट 11th के पोर्शन की। और पार्ट बी जो आपका है वो आपको दोनों पार्ट्स लाने पड़ेंगे क्योंकि उसमें आपका डिमांड फंक्शन आता है, डिमांड एनालिसिस आती है, उसके साथ कॉस्ट, रेवेन्यू, बाकी सारी चीजें वो हम वहां पे जो कवर करेंगे इस वाले लेक्चर सीरीज में वो वहां से आपको मिल जाएंगे। प्लस करंट अफेयर्स, बजट को हम यहीं पे कवर करेंगे। बजट की जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स होंगी फ्रॉम द करंट अफेयर्स, आरबीआई में जो जो इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, स्कीम्स कुछ है जो आपको इकोनॉमी में पढ़नी है वो हम कोशिश करेंगे यहाँ पे कवर करने की। उसके साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हो गए, एमसीक्यूज जो है वो मैं आपको करा दूंगा इसी चैनल पे, ठीक है। सो दिस एक्चुअली कवर्स योर होल सिलेबस ऑफ हम कह सकते हैं फाइनेंस अकाउंट्स असिस्टेंट। आई होप आपने ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा एंजॉय किया होगा, आपको बहुत सारी चीज़ें पता चल गई होंगी कैसे कवर करनी है, कैसे हम इनको देखने वाले हैं। कीप सपोर्टिंग, आप हमेशा से जो है सपोर्ट करते हुए आए हो एंड आई नो कि आप जो है बहुत ज़्यादा हम बहुत सारे बच्चे जो हैं वो इसी चैनल पे डिपेंडेंट हैं एज कि हमारी जो चैनल है जैसे सुनने में आया एंड आई नो दैट वेरी वेल कि वी आर द बेस्ट, ठीक है। और मार्केट में अभी ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन, हम नहीं कह सकते कि बहुत सारे टीचर्स हैं, हर किसी का अपना अपना एक पढ़ाने का तरीका होता है एंड आई नो कि हमारे टीचर्स जो हैं हम जो कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पे जो इस प्लेटफॉर्म पे टीचर्स आए दे शुड बी बेस्ट एंड दे शुड गिव अस वी कैन से द रिजल्ट्स आल्सो। सो आप भी रिजल्ट्स जल्दी देखेंगे इंशाल्लाह। तब तक के लिए इस चैनल पे जो है सपोर्ट करते रहिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और प्रिपरेशन जो है वो अच्छे से कंटिन्यू कीजिए। आपके साथ मिलता हूं कल पहले लेक्चर में, तब तक के लिए जो है आप बाकी सारे सोर्सेज जो मैंने आपको बोले वो आप अपने पास रखिएगा। और प्लस और कोई बच्चा जो है अगर प्रिपरेशन करना चाहता है तो काइंडली उनको भी इन्फॉर्म कीजिएगा ताकि वो लेक्चर सीरीज फर्स्ट लेक्चर से ही कवर करें। मिलते हैं आपके साथ नए लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।